चलो बेटा टेक्स्ट करो फटाफट, आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं। ओके, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? चलो टेक्स्ट करो। ओके ठीक है। अब देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल तक जो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसके क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है ना? तो जो भी क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें आपको जो भी आंसर लगता है ABCD, बस आंसर मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है? सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 65 देखो बेटा। 65, अ म्यूटेंट सेल, एक म्यूटेंट सेल है, अनेबल टू मैन्युफैक्चर द सेल्यूलोज, वो सेल सेल्यूलोज ही नहीं बना सकती बेटा। इन द प्लांट सेल वॉल इट वुड बी अनेबल टू, मतलब अगर वो सेल्यूलोज नहीं बना सकती तो वो क्या नहीं करेगी? बिल्ड अ सेल वॉल, कैप्चर द सनलाइट, स्टोर्स द फूड, डिवाइड। इसमें से कौन सी प्रोसेस नहीं होगी बताओ? 65 का आंसर एनीवन? अरे भाई मैंने क्वेश्चन पूछा है, मुझे उसका आंसर दो। एक सेल सेल्यूलोज नहीं बना सकती है तो उसमें क्या नहीं होगा? अनेबल टू, बिल्ड अ सेल वॉल, कैप्चर द सनलाइट, स्टोर्स द फूड और डिवाइड। नो वन? अरे यार सेल वॉल नहीं बनेगी ना उसमें, प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है यार, कल बताया मैंने आपको। देखो भैया आंसर करोगे आप लोग तब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, मिडल लैमिला। कल के लेक्चर में बताया मैंने आपको मिडल लैमिला क्या है। मेनली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। सेकंड ऑप्शन, होल्ड्स द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। थर्ड ऑप्शन, इट इज फॉर्म एज अ सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। ऑल क्या आएगा बताओ? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन फर्स्ट नहीं आएगा। मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ व्हाट प्रिया? उसके नीचे लिखा होगा देखो, मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ क्या है? कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट, वही तो दिया है बेटा उधर, है ना? तो इस चैप्टर में ए और बी दोनों रोल तो अपन ने देखे मिडल लैमेला के, और ये थर्ड वाला जो रोल है ये सेल डिवीजन में आएगा, लेकिन दो ऑप्शन तो करेक्ट है कि नहीं अभी तक जो हमने पढ़ा उससे? तो उसका आंसर आएगा डी। बराबर है। चलो भाई तुम यार पढ़ाई नहीं करते तुम लोग यार। चलो ठीक है, अब एक काम करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 देखो। क्वेश्चन नंबर 55, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, दिस मींस दैट। सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल कहते हैं, इसका मतलब क्या है बेटा? इट अलोज ऑल मटेरियल टू पास थ्रू, इट अलोज ओनली वाटर टू पास थ्रू, अलोज ओनली सर्टेन मटेरियल टू पास थ्रू, अलोज ओनली आयंस थ्रू पास। बताओ क्या आएगा? थर्ड। सी, वेरी गुड। सर्टेन, क्योंकि सिलेक्टिवली परमेबल अपन उसको कहते हैं बेटा, बराबर है कि नहीं? तो वो सी आएगा आंसर। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या आएगा? सेमी परमिएबल, परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, इम्परमिएबल। बताओ। सी। सी। सी, चलो ठीक है। नेक्स्ट, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज एबल टू एक्सप्लेन। फ्लूइड नेचर की वजह से क्या सभी फंक्शंस होंगे?
सेल ग्रोथ होगी, डिवीजन होगी, जंक्शंस बनेंगे, ऑल आएगा ऑप्शन। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, ध्यान से रीड करो चार ऑप्शंस। और क्या पूछा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा। पहला देखो, अ मेम्ब्रेन इज मोजाइक और कंपोजिट ऑफ डाइवर्स लिपिड एंड प्रोटीन। सही है, लिपिड और प्रोटीन तो होते ही है। नेक्स्ट, इन 2003 केमिस्ट्री नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड इन द वर्क फॉर एक्वापोरिन्स। यस, पोरिन्स मतलब प्रोटीन से। अ मेम्ब्रेन इज हेल्ड टुगेदर प्राइमरी बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अट्रैक्टिव फोर्स तो होगा ही होगा। प्रोटीन्स नॉट द लिपिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइड बिहेवियर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है बेटा? डी। डी। डी, वेरी गुड। क्योंकि जो फ्लूइड बिहेवियर है बेटा, फ्लूइड नेचर किसकी वजह से रहेगा? लिपिड की वजह से रहेगा, है ना। प्रोटीन तो बस कैरियर है वहां पे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51। देखो बेटा, अभी क्या करना है, जितने भी लोग हैं, चलो कितने लोग हैं, 22 पार्टिसिपेंट्स है। सो बेटा, आपको जो भी आंसर लग रहा है ना, वो आंसर मुझे आपको टेक्स्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट करो ABCD, जो आपको लग रहा है वो टेक्स्ट कर दो, ठीक है ना। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या है, इन 51, इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इंटीग्रल मतलब कौन से बेटा? जो इंट्रिंसिक होते हैं। आर पार्शियली एम्बेडेड इन लिपिड लेयर, आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन लिपिड लेयर, shows lateral but not vertical movement within bilayer of lipid, या और 51। जो भी लग रहा है मुझे ABCD टेक्स्ट करके बताओ। बताओ भाई, कौन बताएगा आंसर? नो वन? ओके, डी। नेक्स्ट, फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 50, ओनली स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओनली फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओनली फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। तो वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या एक्सप्लेन करेगा? 50 का आंसर। चलो बेटा, रिप्लाई करो सब लोग फटाफट। 50 का आंसर क्या है? चलो, अनुराग अनुराग का आंसर है सी, वैष्णवी का आंसर है डी, विपुल का आंसर है डी, प्रणव का आंसर है सी। इसका आंसर आएगा बेटा सी। फ्लूइड मोजाइक मॉडल से सिर्फ फ्लूइडिटी थोड़ी ना एक्सप्लेन करता है बेटा, फ्लूइडिटी के साथ उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके स्ट्रक्चर की वजह से वो फंक्शन कैसे करेगा, वो अपन स्टडी करते हैं ना। सो बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा? सॉलिड, क्वासी फ्लूइड, फ्लूइड या सॉलिडिफाइड शीट? बताओ। 49 का आंसर। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी रीड किया होगा तो वो वर्ड बराबर मिलेगा। बताओ भाई क्या आएगा? 49 का आंसर क्या आएगा? क्वासी फ्लूइड, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है आपके बुक में फ्लेक्सिबल मॉडल। ठीक है, आगे क्वेश्चन, मतलब आपने किसी ने पढ़ाई नहीं की है बेटा। अगर आपने सच में नोटबुक और एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी पढ़ा है तो बराबर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर लोकेटेड। तो प्रोटीन्स कहाँ पे है बेटा? फ्लूइड मोजाइक मॉडल के हिसाब से प्रोटीन्स कहाँ पे है? इन अ कंटिन्यूस लेयर ओवर द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन ओनली, मतलब सिर्फ एक्सट्रिंसिक है, ऐसा उसका मीनिंग हो गया। इन अ कंटिन्यूस लेयर ओवर द इनर सरफेस ओनली, मतलब सिर्फ इंट्रिंसिक है, ये उनका मीनिंग हो गया। इन अ डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट बोथ ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब दोनों इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक है, या इन द मिडल ऑफ द मेम्ब्रेन बिटवीन लिपिड लेयर ओनली। क्या आएगा? स्ट्रक्चर तो निकाला था हम लोगों ने, क्या लगता है आपको 48 का आंसर क्या आएगा? चलो, एनीवन, फटाफट टेक्स्ट करो भाई, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। केतन पाटिल,
विपुल पाटिल दोनों का आंसर है सी, आंसर सही है बेटा। डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट बोथ ऑन द सरफेस मतलब बेटा ये हो गए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, है ना, एंड इंटीरियर टू मेम्ब्रेन मतलब एंट्रेंस। चलो आगे। सर तो इसका मतलब वो डी भी हो सकता है ना, वो बीच में ही था ना सर। अबे मिडल के बीच में डी, डी देखो क्या है, इन द मिडल ऑफ द मेम्ब्रेन बिटवीन द लिपिड लेयर्स, बिटवीन द लिपिड लेयर मतलब भाई दोनों लिपिड्स के बीच में थोड़ी ना है वो, लिपिड्स के बीच में मतलब दोनों के टेल के बीच में होता है क्या प्रोटीन? कौन था भाई, किसको डाउट था बताओ, किसको था डाउट? अरे वो तो समझ में आया मुझे, किसका डाउट था ये। और पहली बात, दूसरा उसमें अगर देखे बेटा तो वो अरेंजमेंट जो है ना वो फिक्स नहीं रहती, प्रोटीन कहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 47, एग्जैक्टली ऐसा थोड़ी ना होता कि मेम्ब्रेन के मिडल में थोड़ी ना प्रोटीन मैंने बताया था भाई। आगे 47, which of the following statement is not true about the cell membrane? देखो बेटा, not true about the cell membrane पूछा है। It is present in both plant and animal cell. Lipid is present as a bilayer. Protein may be peripheral or integral, or carbohydrates are never found in it. 47 चार स्टेटमेंट दिए है, कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है? बताओ। 47 का आंसर आएगा बेटा डी, वेरी गुड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, who proposed the fluid mosaic model of plasma membrane in 1972? Singer and Nicholson, Robertson, Robert Brown, Camillo Golgi, बताओ। 46 एकदम इजी बेटा इसका आंसर। देखते हैं आंसर किसका आ गया, केतन, अनुराग, प्रणव, विपुल, सबका आंसर है ए, करेक्ट है बेटा, दैट इज ए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर निकोलसन ने दिया था, है ना। क्वेश्चन उसके ऊपर वाला 45, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल इज, कौन सा है बताओ? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, डैनियल डेवसन मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल, बताओ। जो एक्सेप्टेड है मतलब पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोगों ने जो एक्सेप्ट किया था, जो अपन ने पढ़ा था वही तो वेल एक्सेप्टेड है, बाकी जिसमें एरर है वो मॉडल तो है ही नहीं आपको। 45 का आंसर, वेरी गुड। प्रणव, अनुराग, मोहित, बस 4-5 लोग ही आंसर कर रहे, बाकी लोग क्या है, सो रहे क्या? अबू खान आंसर नहीं कर रहे बेटा, असरार, चेतन, देवयानी, ज्ञानी, उसके बाद कुंदन पाटिल का भी कुछ रिप्लाई नहीं है, माहेश्वरी चौधरी इज नॉट रिप्लाइंग, निशिका कुछ रिप्लाई नहीं है, प्रणव तो है सपोज, प्रीति नॉट रिप्लाइंग, प्रिया नॉट रिप्लाइंग, श्रद्धा का तो आंसर आ रहा है, सिद्धि पाटिल नॉट रिप्लाइंग, वैष्णवी 1-2 नॉट रिप्लाइंग, तो बेटा सब लोग रिप्लाई करेंगे। हाँ, जो लोग नए हैं उन्होंने पढ़ा ही नहीं तो वो अलग बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 44, द मॉलिक्यूल इन मेम्ब्रेन दैट लिमिट इट्स परमेबिलिटी आर, लिमिट्स द परमेबिलिटी मतलब जो कैरियर है वही तो परमेबिलिटी को लिमिट करेगा, तो इसमें से कैरियर कौन है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, वाटर, बताओ। 44 का आंसर, वेरी गुड, प्रिया, अनुराग, युगंधरा, विपुल का आंसर करेक्ट है, केतन का आंसर रॉन्ग है, सी जिसका आंसर है वो सही है बेटा। प्रोटीन्स तो कैरियर होते हैं ना, लिपिड्स थोड़ी ना वहां पे कैरियर है, लिपिड्स तो बस वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करता है बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Which of the following statement is incorrect about the plasma membrane? देखो बेटा ध्यान से अगर आप रीड करोगे ना बराबर समझ में आए। इनकरेक्ट पूछा है,
रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। करेक्ट है कि लिपिड कितना रहेगा, प्रोटीन कितना रहेगा, वो सेल के बेसिस पे तो अलग होता है। 52% protein and 40% lipids in the membrane of human RBC. Then arrangement of protein and lipid is lipid protein protein lipid, और head of lipid is hydrophilic. कौन सा statement wrong है बेटा बताओ? वेरी गुड। ये अभी कब का आंसर है कि पिछले क्वेश्चन का आंसर है भी? इसका आंसर आएगा सी, है ना, क्योंकि लिपिड्स और प्रोटीन्स जो है बेटा अरेंजमेंट ऐसी कोई रेगुलर नहीं रहती। प्रोटीन्स जो है वो रैंडमली होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते अपन की मिडल में है, साइड में है, कहीं पे भी प्रोटीन हो सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट वो होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। Why tail of the lipid in the membrane are towards the inner part? दोनों मेम्ब्रेन की टेल इनर पार्ट में क्यों होती है बेटा? एकदम इजी है। टेल इज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन सो प्रोटेक्टेड विद इन द एक्वेस एनवायरनमेंट। टेल इज पोलर हाइड्रोकार्बन आल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वेस एनवायरनमेंट। Non-polar or hydrophobic hydrocarbon tails of lipid being or inner side ensures the protection from aqueous environment, और tail is hydrophilic। बताओ क्या है? उसके लिए तो आपको टेल का नेचर पता होना चाहिए बेटा कि वो हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, फिर आप आंसर बता सकते हो। चलो चलो बताओ आंसर कौन? नहीं, इसका आंसर आएगा बेटा सी। The non-polar, that is hydrophobic hydrocarbon tails of the lipids being on inner side ensures the protection from aqueous environment. Next, lipids are arranged within the membrane with, lipids जो है उनकी अरेंजमेंट कैसी बेटा? कौन अंदर है कौन बाहर है, उसके हिसाब से क्वेश्चन है। देखो, पोलर हेड टुवर्ड द इनर साइड एंड टेल टुवर्ड आउटर साइड। हेड अंदर है टेल बाहर है, या बोथ हेड एंड टेल टुवर्ड आउटर साइड, हेड टुवर्ड आउटर साइड टेल टुवर्ड इनसाइड, एंड बोथ हेड एंड टेल टुवर्ड इनर साइड। देखो बेटा, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो निकाला होगा आप लोगों ने, क्या आएगा आंसर? देखते हैं आंसर किसका आ गया। वेरी गुड। वैष्णवी का आंसर गलत है बेटा। निशिका, विपुल, अबू, युगेंद्र, अनुराग, ये सी आंसर इसका है। इसका आंसर आएगा बेटा सी। हेड जो है वो आउटर साइड में है, टेल इनर साइड में है। ठीक है, आगे। मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज, तो आपने एनसीईआरटी पढ़ा नहीं होगा मुझे पता है। इसका आंसर है बेटा फॉस्फोलिपिड, है ना। लिपिड तो होते हैं लेकिन कौन सा? फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, इन सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स आर अरेंज इन, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स की अरेंजमेंट कैसी है? ये तो बहुत इजी बेटा, सबको आना चाहिए। बायलेयर, मोनोलेयर, मल्टीलेयर, यूनिलेयर, बताओ। यस, इसका आंसर है ए, करेक्ट है। आगे नेक्स्ट, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, तो सेल मेम्ब्रेन का बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या क्या है बेटा उसमें? प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स ओनली, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स ओनली, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्लस प्रोटीन्स, और कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड ओनली। बताओ। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बेस मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, दैट इज आरबीसी ऑफ ह्यूमन। क्योंकि उसका डायमीटर ज्यादा होता है बेटा, इसलिए जो किसी सेल की जो स्ट्रक्चर अगर स्टडी करना है तो ह्यूमन आरबीसी यूज। चलो नेक्स्ट, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड इन 1950 ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ, मतलब किसी भी सेल का मेम्ब्रेन अगर देखना है बेटा तो अपन उसको एक एडवांस माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं ना। तो कौन सा? फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या डीएनए प्रोब? इसका आंसर भी आएगा सी, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान से रीड करो बेटा। सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन लिविंग
कौन सी लिविंग में सेल मेम्ब्रेन अब्सेंट है? ध्यान से पढ़ो बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल, आरबीसी, मेसोफिल सेल, नन ऑफ दिस। किस सेल में सेल मेम्ब्रेन अब्सेंट है? बताओ क्या आएगा आंसर? वेरी गुड। सी वालों का आंसर गलत है बेटा। देखो डी, नन। ऐसी कोई सेल ही नहीं है कि जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन इज द यूनिक। हर एक लिविंग सेल में सेल मेम्ब्रेन होती ही होती बेटा। नेक्स्ट, प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग व्हाट? सेल वॉल तो डिफरेंट होती है बेटा। प्लास्टिड और लार्ज वैक्यूल। हालांकि आगे डिस्कस करेंगे अपन ये कि प्लास्टिड क्या है, वैक्यूल क्या है, पहला आएगा उसमें। नेक्स्ट, ऊपर वाला, there is extensive compartmentalization of cytoplasm through the membrane bound organelle in all except, मतलब membrane bound cell organelles इसमें से किसमें नहीं है बेटा? और अपने को तो पता है कि membrane bound cell organelles बैक्टीरिया में नहीं होते, बराबर? तो क्या आएगा? एनिमल, प्लांट एंड फंजाई, डायटम या प्रोकैरियोट? बताओ। बैक्टीरिया इसमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा भाई? अरे डी आंसर कैसे आएगा यार इसका? अरे भाई एनिमल सेल में सेल ऑर्गेनेल्स है ना, इसका आंसर आएगा प्रोकैरियोट। नेक्स्ट, ऊपर वाला क्वेश्चन देखो अभी। इफ यू रिमूव द फिम्बरी फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, अगर बैक्टीरियल सेल से फिम्बरी निकाल दी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन? क्या होगा? बैक्टीरिया कुड नॉट नो लॉन्गर स्विम, द बैक्टीरिया वुड नॉट अधेयर टू द होस्ट टिश्यू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन वुड स्टॉप, और द शेप ऑफ बैक्टीरिया वुड चेंज। क्या होगा बेटा? फिम्बरी बताया था मैंने आपको, सेल अपेंडेज में पढ़ा था, देखो अपन ने। देखते हैं किसका आंसर है। मोस्ट ऑफ लोगों का आंसर है बी। क्या है बी? यस करेक्ट है, वेरी गुड। बैक्टीरिया कुड नॉट अडेयर टू होस्ट टिश्यू। नेक्स्ट, अगला देखो बेटा, यूकैरियोट इंक्लूड्स, कल ही तो देखा था अपन ने, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट एनिमल्स या ऑल? इसमें से यूकैरियोट का एग्जांपल क्या है बेटा? बताओ। वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। प्रणव, युगेंद्र, विपुल, निशिका, प्रीति, करेक्ट आंसर डी। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, इंक्लूजन बॉडीज का जो क्वेश्चन मैंने मतलब टॉपिक पढ़ाया था उसके रिगार्डिंग है। Which of the following statement is false for the prokaryotic cell inclusion? False statement पूछा है बेटा। They are the storage granules in cytoplasm. They are membranous, phosphate granules, cyanophysin granule, glycogen granules के एग्जाम्पल है, या गैस वैक्यूल फाउंड इन ब्लू ग्रीन अलगी? इसमें से कौन सा कैरेक्टर उस इंक्लूजन बॉडी में मैंने मेंशन ही नहीं किया है? मतलब जो उसका कैरेक्टर नहीं है तो मैंने वो बताया नहीं होगा बेटा, बाकी सब तो है बताए होंगे मैंने। 30 का आंसर देखते हैं किसका करेक्ट आता है। चलो अभी किसी का आंसर नहीं आया बेटा। आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब नोटबुक भी पढ़ी नहीं है आप लोगों ने। नो वन। अनुराग का आंसर है सी, केतन का आंसर है डी। गलत है बेटा। गैस वैक्यूल मैंने बताया था आपको, हेल्प टू मेंटेन द बायोन्सी, फ्लोट होने के लिए। दे आर मेम्ब्रेनस, ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, फॉल्स पूछा था ना, तो बी आएगा उसका आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। अब ये भी देखो बेटा, थोड़ा भी डिस्टरबेंस है तो गलत हो जाएगा आंसर। ध्यान से रीड करो चार ऑप्शंस। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। 50s and 37 units unite to form 70s ribosome. Polysome means polyribosome consists of many ribosomes only, or ribosome is the site of protein synthesis. Polysome indicate the synthesis of identical polypeptide in multiple copies. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा? बताओ।
29 का आंसर। देखते हैं किसका आंसर आता है करेक्ट। विपुल का आंसर है डी, प्रिया का आंसर है ए, मोहित का आंसर डी, असरार का आंसर है ए, वैष्णवी से डी। गलत, सब गलत है। अब अरे भैया मैंने देखो 70s के दो सबमिनेटो बताए थे यार आपको, 50 और 30, बराबर कि नहीं। अब इसके बाद मैं टास्क बताता हूँ, वो मुझे बताओ। अभी जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, केतन सब टॉपिक्स मतलब नोट किए हैं? जितना मैंने लिख के दिया है वो सब लिखा है नोटबुक में? यस सर। तो अभी पॉलीराइबोसोम की डेफिनेशन रीड कर, नोटबुक में से क्या लिखा है। पॉलीसोम प्रोकैरियोटिक सेल में देख, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम? नहीं है। मोहित लिखा है पॉलीसोम? नो। चलो ठीक है। प्रीति देवरे, पॉलीसोम का मीनिंग लिखा है? नो। प्रिया, पॉलीसोम का मीनिंग लिखा है या नहीं? यस और नो? मैंने लिखा है सर। मेनी बॉडीज। मीनी क्या किसने लिखा है भाई? अभी दो। मैंने लिखा है सर। हाँ, अबू खान वो डेफिनेशन रीड कर भाई, क्या लिखा है? मेनी राइबोसोम बाउंड टू mRNA। बराबर है, मेनी राइबोसोम बाउंड टू mRNA। अब क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन क्या था देखो इधर, सेकंड ऑप्शन रीड करो। पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम कंसिस्ट ऑफ मेनी राइबोसोम्स ओनली। भाई पॉलीसोम में सिर्फ राइबोसोम नहीं होता, राइबोसोम के साथ आरएनए भी होता है, इसलिए वो स्टेटमेंट वहां पे गलत है, ठीक है ना। तो ऐसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। आप लोगों ने अगर नोटबुक का कंटेंट मतलब वो बोर्ड पे जो मैं लिखता हूँ, अगर वो आपने लिखा नहीं है तो मतलब आपका कुछ फायदा नहीं है। सब कंटेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोटबुक में लिख के देता हूँ। अगर आपकी नोटबुक कंप्लीट है तो इसमें से 99% क्वेश्चन के आंसर्स आपको आ जाएंगे, तो फायदा ही नहीं फिर आपका कुछ। नोटबुक तो आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब पहले काम करो, क्वेश्चन नंबर 28 रीड करो। 29 27 वाला देखो, 27 वाला। बैक्टीरियम फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट। बैक्टीरिया की फ्लैजेला में इसमें से कौन सा पार्ट नहीं रहेगा बताओ बेटा। फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, हुक और बेसल बॉडी। उसकी भी डायग्राम निकाल के दी थी मैंने आपको, बताओ 27 का आंसर। यस, 27 का आंसर बेटा करेक्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता उसमें। नेक्स्ट, अगला भी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे बेटा? डिफरेंस इन सेल एनवेलप, मैनर इन विच देयर रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय ग्राम, ऑकरेंस ऑफ पिलाई, बोथ ए एंड बी। बताओ 26 का आंसर। वेरी गुड। श्रद्धा, प्रिया, चेतन, प्रणव, अनुराग का आंसर है डी। चलो बेटा फटाफट बताओ। विपुल का आंसर है बी। बी आंसर आएगा बेटा इसका, सेल वॉल को। क्योंकि अपन अगर सेल एनवेलप कर लिया तो मतलब सेल एनवेलप के बेसिस पे फर्दर वो सेल वॉल भी आ जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स भी आ जाएगा, मेम्ब्रेन भी आ जाएगा। तो अपन स्टेनिंग तो सिर्फ सेल वॉल की करते थे ना बेटा। सो द मैनर इन विच द रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। हाँ बोलो सर 29 का डी ऑप्शन एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। 29 का ना डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। तो देखो पॉलीसोम मतलब अपन क्या कहते हैं कि मेनी राइबोसोम्स है, बराबर है कि नहीं। सो पॉलीसोम इंडिकेट द सिंथेसिस ऑफ आइडेंटिकल प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड इन द मल्टीपल कॉपीज। देखो बेटा एक राइबोसोम है तो एक प्रोटीन बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या होता है? प्रोटीन।
एक राइबोसोम एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, तो मेनी राइबोसोम में तो एक ही प्रोटीन की एक से ज्यादा कॉपी बनेगी, क्योंकि वो तो एक ही आरएनए पे है, तो प्रोटीन एक ही रहेगा। समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। ओके, चलो आगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, विच इज द फॉल्स वन? क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? बैक्टीरियल ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया, करेक्ट है ना? ग्लाइकोकैलिक्स कुछ बैक्टीरिया में थिक है, कुछ में थीन है। ठीक है तो अपन उसको कैप्सूल कहते हैं बेटा, थीन है तो स्लिम लेयर कहते हैं। Bacterial envelope has a 3-layer structures and each layer has a distinct function, but they has a single protective, correct? Bacteria are organelle-less and hence ribosome, and number and arrangement of flagella are variable in bacteria. कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ट्वेंटी फाइव का आंसर सी आएगा बेटा। इसमें ऑर्गेनेल लेस तो है वो, लेकिन उसकी वजह से राइबोसोम थोड़ी ना absent है, सेंस मतलब हेंस राइबोसोम आना चाहिए, उसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है वो। आगे क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फिमरी? कौन सा स्टेटमेंट फिमरी के कंसर्न में ट्रू नहीं है बेटा? दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, कोई भी अपेंडेज वो तो प्रोटीन से ही बनेगा। दे आर यूजफुल फॉर अटैचमेंट, दे आर स्मॉल ब्रिसल लाइक मतलब पॉइंटेड स्प्राउटिंग आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, और दे फॉर्म द पेलिकल। नॉट ट्रू अबाउट द फिमरी, बताओ। पेलिकल मतलब होती है बेटा कवरिंग। ट्वेंटी फोर का आंसर बताओ फटाफट। चेतन पाटिल, केतन पाटिल, दोनों का आंसर है डी। बाकी लोगों को क्या लगता है? बाकी सो गए लगता। आंसर आएगा इसका बेटा डी, क्योंकि फिमरी जो है वो एक अपेंडेज है बेटा, है ना। डी ऑप्शन में क्या दिया है कि वो पेलिकल है? नहीं नहीं, पेलिकल भैया, पेलिकल मतलब कवरिंग होती है ना, कवरिंग में तो एनवलप आएगा, तो आंसर आएगा इसका डी। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 23 एकदम इजी है बेटा, किसी को भी आ जाएगा। कैप्सूल थिक एंड टफ, तो ग्लाइकोकैलिक्स उसको अपन कहते हैं। स्लाइम लेयर लूज ग्लाइकोकैलिक्स है। पिलाए मोटिलिटी ऑर्गन है। या बैक्टीरियल सेल मोटाइल और नॉन मोटाइल, इसमें से कौन सी पेयर मिसमैच है? बताओ भाई क्या है? वेरी गुड। शारदा भावसार, अबू खान, प्रणव, इनका आंसर है सी, और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मोटिलिटी ऑर्गन पिलाए नहीं है। मोटिलिटी ऑर्गन कौन आएगा बताओ? करेक्ट पेयर क्या होनी चाहिए थी बताओ, कौन बताएगा? करेक्ट पेयर क्या रहती थी मोटिलिटी ऑर्गन? वेरी गुड, फ्लैजेला रहती थी ना। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो बेटा 22 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच? इसमें से कौन सी पेयर मिसमैच है? ग्लाइकोकैलिक्स में बी कैप्सूल और स्लाइम लेयर, ये तो सही है। पीला हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। सेल वॉल इज अ प्रोटेक्टिव यूनिट, डिटरमाइन द शेप, प्रिवेंट फ्रॉम द, ये तो होता है। फ्लैजिला, पिलाए, फिमरी, देज आर द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, सरफेस पे तो होते हैं वो। कौन सा मिसमैच है बेटा? तो 22 का आंसर आएगा, वेरी गुड। प्रणव, युगंद्र, चेतन, अबू, केतन, सिद्धि, प्रीति, अनुराग, ध्यानी का गलत है, बाकी श्रद्धा और मोहित का करेक्ट है, बी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, इजी बेटा, एकदम इजी है। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द बैक्टीरियल सेल एनवलप? बैक्टीरियल सेल एनवलप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? outermost cell wall followed by glycocalyx and then cell membrane, outermost glycocalyx followed by plasma membrane and then cell wall, outermost glycocalyx followed by cell wall and plasma membrane, cell envelope is chemically, तो पहले तीनों में से ही कोई एक आएगा बेटा। देखो सीक्वेंसली कौन सा करेक्ट है।
सो युगंधरा, अनुराग और मोहित का आंसर है सी, है ना, एंड दैट इज द करेक्ट। तीनों लेयर करेक्ट है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल में। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया के सेल एनवेलप में क्या रहेगा? ओनली सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, ओनली ग्लाइकोकैलिक्स। बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। ज्यादातर लोगों का आंसर है भैया सी, करेक्ट है। दैट इज द टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, है ना, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वही हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलर द बैक्टीरियल सेल हैव, क्या होगा? केमिकली सिंपल एंड सेल एनवेलप, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। बस सिंपल और कॉम्प्लेक्स में से बता दो बेटा, नीचे का तो पॉसिबल है ही नहीं। सेल एनवेलप को आप क्या कहोगे, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? 19 का आंसर बताओ। अनुराग और केतन का आंसर है बी, करेक्ट है। क्योंकि अपन उसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहेंगे बेटा, एक से ज्यादा लेयर है ना, और ग्लाइकोकैलिक्स अलग रहेगा, सेल वॉल अलग है, सेल, तो वो कॉम्प्लेक्स रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, 18 नंबर के क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है। दूसरा, उसका रोल दिया है, इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, ये सब उसके फंक्शन है। एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियल सेल, और वो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर रहेगा बेटा, सिर्फ बैक्टीरिया वाला मत देखो आप, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन करेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनेगा। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा? अबव फीचर्स आर एट्रिब्यूटेड टू बैक्टीरियल, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, मेसोसोम या पेलस। बताओ भाई। एटीन का आंसर, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, मेसोसोम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is correct about mesosome? मेसोसोम के कंसर्न में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा? इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, ये तो सही है। इट इज इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल लैमेला, और ऑल। देखो डेफिनेशन में लिख के दिए होंगे मैंने सभी वर्ड्स। काय झालं सर एकदम अचानक जाऊ द्या काय विचार नाही 17 का आंसर क्या आएगा? यस, डी आएगा बेटा। मोहित, बी नहीं आएगा, उसका आंसर डी आएगा। वो तो इनफोल्डिंग तो है, लेकिन वो तो सिर्फ बैक्टीरिया में होती है, और वेसिकल ट्यूब्यूल लैमेला 3 फॉर्म में होती है ना। आगे देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्लाज्मिड एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट प्लाज्मिड के कंसर्न में करेक्ट नहीं है? दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, they are small circular double stranded naked DNA, they are used in genetic engineering, helps in replication of nucleoid। प्लाज्मिड के बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। 16 का बताओ भी क्या है? बताओ फटाफट। इसका आंसर आएगा बेटा डी वाला, इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड। अरे भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में रोल है ना उसका, बताया था मैंने, वेक्टर, तो डी आएगा, न्यूक्लियोइड का रेप्लिकेशन नहीं करता वो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द प्रोकैरियोट इज और आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बेटा? बिकॉज प्रोकैरियोट डू नॉट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स, दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज, ये तो गलत है, बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव नो क्रोमोसोम एंड देयरफॉर लैक डीएनए, ये भी गलत है।
बैक्टीरिया में तो डीएनए प्रेजेंट है बेटा। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू यूकैरियोटिक फ्लैजेला या नन ऑफ द अबव। बताओ 15 का आंसर क्या है? बताओ फटाफट। कौन बताएगा आंसर? इसका आंसर आएगा बेटा डी, क्योंकि देखो प्रोकैरियोटिक की फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो लेकिन फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, तो डी आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? इसमें से कौन सा कैरेक्टर है बेटा जो प्रोकैरियोट में नहीं है? ध्यान से रीड करो। मेसोसोम, सर्कुलर डीएनए, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन सिस्टम या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स? बताओ। प्रोकैरियोट में नहीं है। बताओ। केतन का आंसर है डी, प्रिया का आंसर है डी, अनुराग डी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, क्योंकि ऑर्गेनेल जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में होते, बराबर है। अब इसमें ऊपर और टोटल कितने क्वेश्चन है बेटा? 13 क्वेश्चन है ना। ये शीट मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ये ऊपर के 13 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। नीचे जो है बेटा 60 के नीचे जो क्वेश्चन है, 65 के नीचे, वो टॉपिक अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, इसलिए वो अपन नहीं सॉल्व करेंगे। अपन ने जहां तक पढ़ा वहां तक क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है ना। अब कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक अपन कंटिन्यू करेंगे। ये तो एक शीट होगी बेटा। इसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद और एलन की जो शीट होती है ना, वो शीट भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे रुकते हैं, अभी आपका मैथ्स का लेक्चर होगा। बाय सबको।